राम मंदिर के बाद भाजपा का मास्टर स्ट्रोक। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मान देने वाला मास्टर स्ट्रोक। महागठबंधन इस मास्टर स्ट्रोक से चारों खाने चित। अब क्या बचा महागठबंधन के पास? क्या भाजपा ने पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक में कर दी है सेंधमारी? देखिए क्या है इस खबर में। राम मंदिर के बाद बिहार की राजनीतिक दृष्टि से भाजपा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। यह मास्टर स्ट्रोक क्यों और कैसे है, आपको बताएंगे इस पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट कुमार अभिषेक। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जो नाई समाज से आते थे, उनकी 100वीं जयंती 24 जनवरी को जदयू और भाजपा के लोग पटना में मनाने के लिए अलग अलग जगह पर इकट्ठा हुए। राजद भी अपने किसी दूसरे जगह पर जदयू के बिना ही इस जयंती को मना रही थी। पटना की सड़कों पर कई जगह जदयू ने पोस्टर लगाए। उन पोस्टरों में लिखा था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दो। ये पोस्टर्स केंद्र सरकार के अनाउंसमेंट से पहले लग चुके थे, जिसका अंदाजा जदयू के लोगों को जरा भी नहीं था। और 23 तारीख की शाम होते होते भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजे जाने पर अपनी खुशी जाहिर की। यही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार के इस डिसीजन को सराहा और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छा निर्णय है और उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबके के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हमेशा से वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं और वर्षों से उनकी अधूरी मांग आज जाकर पूरी हुई है। तो ये कहना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि 100वीं जयंती पर जदयू जो वेटरनरी फील्ड के ग्राउंड से केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलने वाली थी, उनकी मंशा पर केंद्र की भाजपा सरकार ने ब्रेक लगा दिया। अब जब भारत रत्न की घोषणा हो गई तो राजनीति तो होनी स्वाभाविक है। तो अब लालू प्रसाद यादव ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा को चुनाव नजदीक आते ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की याद आ गई। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है। इतना दिन से याद नहीं आ रहा था भारत रत्न बनाने का। चुनाव नजदीक आ रहा है तो वोट जोड़ने के लिए वोट गिनती से हमारा बढ़ जाएगा तो नाम लेना शुरू किया। हमें तो ऐसा होना ही था, इसको तो लेके ही रहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं। इधर तेजस्वी यादव भी भाजपा पर हमलावर होते दिखे और कहा कि भाजपा के लोग कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थकते नहीं, लेकिन आज फूल माला लेकर कर्पूरी जयंती समारोह मना रहे हैं। आश्चर्य की बात है, ये कोई भाजपा वाला लोग भी नहीं सोचा होगा। वही भाजपा वाला लोग जो कर्पूरी जी को गड़ियाता था, आज फूल माला लेकर के खड़ा है, कल पटाखा फोड़ रहा था। ये है समाजवादियों की चीज। जो उनकी लड़ाई है, जो विचारधारा है, उसी को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मजबूती के साथ आपको तेजस्वी यादव कहता है कि जो लड़ाई बाकी है उसका हम लोग पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव यह भी कहते दिखे कि वह कर्पूरी के सिद्धांतों को आदर्श मानते हैं, लेकिन उनकी इस बात में झोल दिखता है, क्योंकि एक तरफ कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को आदर्श बताते हुए उस कर्पूरी ठाकुर को जिन्होंने अपने दामाद की नौकरी की सिफारिश नहीं की, अगर उसको वो अपना आदर्श मानते हैं तो ये आदर्श उस वक्त कहां चला जाता है जब वो चार्टर्ड प्लेन में अपना जन्मदिन मना रहे होते हैं। और ये उनके सिद्धांतों का पालन कैसे हुआ, ये आम जनता को सोचना होगा। भारत रत्न की बात पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस उपाधि के पीछे बिहार में जातीय जनगणना के जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर केंद्र सरकार की ये घोषणा है, ऐसा वो कह रहे हैं कि जो बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, मैं मांग करता हूं अपने दल की ओर से इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और साथ ही आरक्षण के इस व्यवस्था को जो बिहार ने लागू किया, प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं होती है, वहां भी अगर आप इसको लागू करते हैं तो इसका मतलब है वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और भारत रत्न की घोषणा से महागठबंधन में खींच दिख रही है, मानो शेर के मुंह से निवाला छीन लिया गया हो।
जिस वोट बैंक को साधने के लिए कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी और जिस वोट बैंक को महागठबंधन साधने की कोशिश कर रही थी, मानो जैसे भाजपा ने उसमें जबरदस्त सेंधमारी कर दी है। भारत सरकार ने यह घोषणा किया, इतनी बड़ी उपाधि दी। मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से, आप सबों की तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी आपके नहीं है, कोई विचारधारा आपका नहीं मिलता। आप तो सिर्फ एक हैं, वन एंड ओनली वन नीतीश कुमार। जो लोग विरोधी गाली देते थे बीजेपी के लोग, वो भी आज कर्पूरी जी की जयंती मनाने में लगे हुए हैं। लंबे समय तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति की, उनके विचारों को आत्मसात किया, आगे बढ़ाया। कर्पूरी जी पूरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे और आज उनके अपने आप को अनुयायी करने वाले लालू नीतीश कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं। आज 100वीं जयंती के अवसर पर इस तरह का सम्मान मिलना ये बड़ी बात है और इसके पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज ये सपना साकार हुआ है, बिहार के लोगों की अपेक्षा पूरी हुई है। इस ऐलान के पीछे का कारण पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि जिस तरह से जाति जनगणना के आंकड़े आए हैं उससे यह साफ पता लग गया है कि किस जाति का वोट कितना प्रतिशत है। आपको बता दें 2023 में हुई जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी 36%, आबादी के साथ सबसे बड़ा समुदाय है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी 27% और अनुसूचित जनजातियों की एससी की जो प्रतिशत है वो करीब 19% है। इन आंकड़ों से तो यही साबित होता है कि भाजपा ने अपना तुरुप का इक्का लोकसभा चुनाव से पहले ही फेंक दिया। अब सवाल यह उठता है कि महागठबंधन के लोग अब क्या करेंगे? क्या पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का वोट भारत रत्न के सम्मान से शिफ्ट होगा? क्या भाजपा को लोकसभा चुनाव में बढ़त मिलेगी? और क्या महागठबंधन ने जिस वोट बैंक पर चुनाव लड़ने की सोची थी उस वोट बैंक को महागठबंधन लूज कर चुकी है? इन सारी बातों से पर्दा उठना अभी बाकी है और अब अगर इन बातों का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से साझा करते हैं तो हमें लगेगा कि हम अपनी बात आपके समक्ष रखने में सक्षम रहे और आगे भी इस तरह के विश्लेषण आप लोगों तक लाने का हम प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे BMW न्यूज के साथ। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।